यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण में सत नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद, साधक वृंद, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे महिषासुर का वध। अहंकार जो होता है, मैं और मेरा, यही अहंकार है। ये अहंकार रूपी राक्षस जो है अपने अंदर ही है और इसको ये मिटने पर ही क्या होता है, जीव को परम आनंद जो है वही आनंद प्राप्त होता है। बोले कि प्रत्येक अहंकार के कारण जीव को जो है बार बार दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जीव जो है अहंकार को त्यागना चाहिए। इसलिए हम पूजा पाठ करने के बाद हम क्या बोलते हैं, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशिं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर व परमेश्वरी बोलते हैं। हमारे द्वारा जो अपराध हुआ है ये अपराध को क्षमा कर दो। कहीं गलती है तो उसको क्षमा कर दो। और बोले कि हम जो है आपके शरण में आ रहे हैं। बोले कि और दूसरे में नहीं है। इसमें क्या है, समर्पण भाव आ जाता है। अपने को भगवान में समर्पण करना, तब जो है अहंकार कटता है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब मैंने किया, इस प्रकार भाव बनता है। अभी जो है
माताजी वहाँ पर देवताओं ने माताजी का स्तुति किया महिषासुर वध के बाद, और स्तुति करने के बाद उन्होंने बोले कि आप ही सब कुछ हो, बोले कि आप बार बार जो है आप सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण आप ही हो। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलते हैं लोग, लेकिन उनके अंदर वो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने के लिए जो शक्ति की आवश्यकता है, बोले कि वो आपसे ही प्राप्त होता है। इसलिए हे माता, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। बोले कि सृष्टि के प्रारंभ में भी आप हो, जब सृष्टि का रचना भी किया आपको लेकर के आपने ही किए हैं, और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद आपके प्रकाश से ही सूर्य चंद्र वरुण आदि जो है जितने सारे देवता है, वो देवता है आपके बल से ही, आपके शक्ति से ही ये लोग अपने अपने कार्य में सक्षम हो रहे हैं, नहीं तो नहीं है। इसलिए हे माता, आपको जो है बार बार प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति किए, और देवता बोले कि हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया, और आपके द्वारा हमारा शत्रु जो है महिषासुर वध हो गया। बोले कि हे जगत जननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसा जो है अविचल भक्ति हमको प्रदान करो, और हर समय जो है हमारे पास आपके प्रति जो श्रद्धा रहे और आपसे भक्ति हो, इसी प्रकार आप हमको प्रदान करो हे माता। बोले कि इस देहरूपी वृक्ष में, बोले कि ये जीवात्मा और परमात्मा के रूपी दो पक्षी रहते हैं। ये दोनों में सदा सर्वदा जो है मैत्री भाव है। बोले कि और तीसरा कोई नहीं है इनका सखा, और जो है ये जीव जो है क्या करता है, आप जैसे मित्र को त्याग कर क्या करेगा। देवताओं और मानव के जोनि में वह जो है प्राणी पापी और मंदभागी अधम जो है अत्यंत दुर्लभ देह पा करके आपका स्मरण नहीं करता है, आपको भूल जाता है, और शरीर के अंदर भी जो रहता है वो तो परमात्मा जो है नीरव दृष्टा के रूप में रहते हैं, और इस वृक्ष रूपी, इस शरीर रूपी वृक्ष में जो विषय रूप फल फलता है उसी को ये जीवात्मा भोग करता है, खाता है, पीता है। इसके कारण उनको जो है बार बार जो है जन्म लेना पड़ता है। बोले कि ये अज्ञानी होने के कारण ये सब कर्म करता है और आपका भजन नहीं करता। अभी ये आगे अध्याय में बताएंगे। बोले कि हे माता, पिछले जन्म में जो प्राणी भगवती का उपासना नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं किया, जाप नहीं किया,
उसी प्राणी जो है अभी इसी जन्म में उनको दुख भोगना पड़ता है, रोगाग्रस्त होता है और विभिन्न प्रकार अभाव अनाटन में ग्रसित होता है। बोले कि ये भगवती जो है अत्यंत दुर्लभ और जगत को शांति प्रदान करने वाली है। बोले कि इसी प्रकार माता जी का गुण है, इसलिए उसी भगवती का जो उपासना करता है उसी को कभी दुख नहीं आता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा विपत्ति आते समय अमोघ अस्त्र जो है चंडी पाठ आदि कराते हैं, हवन कराते देवी का, इसी प्रकार करते हैं। इसके बाद बता रहे हैं, बोले कि हे जन्मजय जी बोल रहे हैं कि बोले कि हे भगवान व्यासदेव जी को प्रश्न पूछ कर रहे हैं, जिस लोगों ने पूर्व जन्म में सुंदर कुंद पुष्प, चंपा के पुष्प, बिल्वपत्र, भगवती की पूजन किया है, बोले कि इसी जन्म में वो लोग भूतल में जब जन्म होते हैं सुख सुविधा ऐश्वर्य संपन्न हो करके भोग भोगते हैं। बोले कि ये भारत भूमि में मानव शरीर पा करके भगवती की जो वो भक्ति नहीं करते, भक्ति से रहित होते हैं, अपराध मतलब आराधना जो नहीं किया है, बोले कि ये धन धान्य से हीन बनते हैं और रोगाग्रस्त होते हैं और ये निसंतान होते हैं। बोले कि दूसरे का दास बन करके ये जीवन निर्वाह करते हैं। बोले कि और क्या होते हैं, बोले कि अंधे, गुंगे, बहरे, लूले, कोढ़ के रूप में कष्ट भोगते हैं। बोले कि देखो ये पापी महिषासुर को वध करके भली भांति जो है देवताओं ने पूजन, देवता के द्वारा पूजित हो करके यही भगवती महालक्ष्मी कहाँ चले गए भगवान, आप मुझे पूरा बताइए। उसके बाद व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि वो जो है महिषासुर वध करने के बाद वो देवी जो है मणिद्वीप में चले गए। पूर्वम मया ते कथितम मणिद्वीपम मनोहरम क्रीडास्थानम सदा देव्या वल्लभम परमं स्मृतम। बोले कि पहले मैं कह चुका था, व्यासदेव जी बोल रहे हैं, बोले कि जहाँ सृष्टि प्रारंभ हुआ पहले आपको बता गया था, जब चारों ओर जल था और जल के ऊपर बटपत्र के ऊपर बालक रूप धारण करके विष्णु भगवान ने लेटे थे, तब उन्होंने सोचने लगे, बोले कि यहाँ चारों ओर तो जल ही जल है, मैं कैसे आया, कहाँ से आया। इस प्रकार जब चिंता करने लगे तब जो है माता जी का उनका दर्शन हुआ और माता जी का प्रेरणा से उन लोगों ने विष्णु ने ब्रह्मा और महादेव को उत्पन्न किए और ये तीनों मिल करके उसी मणिद्वीप में गए थे और ये पुरुष होने पर भी वो मणिद्वीप में इन तीनों ने क्या महिला के रूप धारण कर लिए और इन्होंने वहाँ पर जो है स्त्री बन गए और स्त्री बन करके
माता जी की पूजा करने लगे, स्तुति करने लगे। पहले विष्णु भगवान ने किए, बाद में ब्रह्मा जी किए, उसके बाद शिव जी ने किए। बोले कि ये जो है भगवती का अंतर्हित देख करके देवताओं ने, माता जी जब चले गए तब महिषासुर तो मर गया, फिर किसको राजा बनाएंगे। बोले कि अयोध्याधिपति शत्रुघ्न को राजा बना करके देवता लोग जो है उनको प्रदान किए और अपने अपने वाहनों से स्वर्गलोक चले गए। फिर जो है पृथ्वी में धर्म राज्य स्थापना हो गया। देखो, महिषासुर मरने के बाद और मतलब पेड़ पौधे वृक्ष आदि में अपने आप फल उगने लगा और लोग खुशी से रहे। किसी को जो है व्याधि आदि ग्रसित नहीं होते थे और कभी किसी से चोरी, हिंसा, द्वेष ये सब नहीं होता था। लोग आपस में झगड़ते नहीं थे, परस्पर मिलकर के रहते थे। इसी प्रकार कभी कोई समय अनुसार ही मरते थे। अकाल वियोग जो है, अपमृत्यु जिसको बोलते हैं, ये भी नहीं हुआ था। मतलब माता जी का जो प्रभाव है, और लोगों ने उसी समय जो है देवी का पूजन कर रहे थे। देखो, ये अनुभव की बात है। माता जी का जो निष्ठा के साथ जो पूजन करता है, जाप करता है, उनको कभी भी संकट में नहीं फंसता उन्होंने, और किसी ना किसी रूप से ही उनको पार कर देते। न रोगो न च माच्छर्यम न विरोधो परस्परम सर्वत्र सुख संपन्ना नरा नार्य सखान्विता। बोले कि ना किसी को रोग था और ना लोगों के आपस में डाह था, विरोधी था, नहीं। बोले कि सर्वत्र नर और नारी जो है सब प्रकार से सुखी थे। बोले कि इसी प्रकार, और वहाँ पर जो है ना कभी विपत्ति है ना कुछ भी है। सभी मनुष्य जो है स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के भांति वो आनंद में रहते थे। किसी वस्तु की अभाव नहीं था। इसी प्रकार सर्वधर्मरता नित्यम द्विज सेवा परायणा त्रिधात्वात् सृष्टि धर्मस्य त्रिविधा ब्राह्मणास्तथा। बोले कि सृष्टि के धर्म जो है 3 प्रकार के होने के कारण उसी समय ब्राह्मण भी 3 प्रकार के थे, सात्विक, राजसिक। क्योंकि सृष्टि प्रारंभ हुआ ये 3 गुणों से। बोले कि इसी प्रकार जो है ब्राह्मण भी 3 प्रकार हुए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। बोले कि सत्ववृत्ति वाले जो सात्विक ब्राह्मण कहे गए, वो वेदों का ज्ञाता थे, वेदों को जानते थे और पढ़ते थे, पढ़ाते थे, यज्ञ कर्म करते थे, इसी में वो दक्ष थे। और दान लेने का प्रवृत्ति से रहित थे, कभी दान नहीं लेते थे। देखो, जो वेदज्ञ ब्राह्मण होता है ना, वो दान नहीं लेना चाहिए किसी से भी, और भोजन में नहीं जाना चाहिए, और मृतक कार्य नहीं करना चाहिए। वो जब करता है, यज्ञ में उनका अधिकार नहीं है। जो मरने के समय
काम करते हैं ना वहाँ पर प्रेत कार्य आदि, वो नहीं करना चाहिए वेदज्ञ ब्राह्मणों को। बोले कि उन्होंने धर्मपरायण रह करके सात्विक अन्न से यज्ञ करते थे, इसलिए उन लोगों का जो है जैसे बोलते थे इसी प्रकार होता था। आजकल होता क्यों नहीं? बोलते हैं हम ब्राह्मण है, बोलते तो है लेकिन करते कहाँ है, निष्ठा से नहीं रहते। विधि विधान से करना चाहिए। देखो इधर बता रहे हैं, बोले कि पशु बलि के द्वारा कभी भी यज्ञ संपन्न नहीं करते थे, ये बलि आदि नहीं दिया जाता था। ये तांत्रिक पद्धति है, वैदिक रीति से नहीं है। ये कुष्मांड आदि जो बलि देते हैं ना, ये नहीं होता था बलि कार्य। बोले कि सात्विक ब्राह्मण जो है दान लेना, अध्ययन और यज्ञ, ये तीनों कर्म से सदा जो है अभिरुचि रखते थे। इस प्रकार बोले कि राजस ब्राह्मण जो है वेद के विद्वान तो थे और क्षत्रियों के पुरोहित होते थे, और ये जो है मांसादि भक्षण करते। बोले कि सदा जो है 6 कर्म में संलग्न थे। क्या है? यज्ञ करना, दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, ये 6 कर्म उनका था। तामस प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण जो है बड़ा क्रोधी है और राग द्वेष परायण है। सदा राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में काम करते, दास जैसे। कुछ अध्ययन में भी उनका संलग्न रहते थे, कुछ लोग, सब लोग नहीं। बोले कि महिषासुर मरने के बाद सब ब्राह्मण सुखी हो गए और व्रतनिष्ठ हुए, अपना अपना कार्य करने लगे, दान धर्म से संलग्न रहे। इसी प्रकार वैश्य भी अपना कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य आदि जो है करने लगा, और क्षत्रिय भी जो है अपने धर्म की रक्षा किए, और शूद्र भी जो है उत्तम रूप से सेवा करने लगा। बोले कि इसी प्रकार महिषासुर ये होने के बाद लोग जो है सुख शांति में रहे। उसके बाद जो है पशु पक्षी जितने सारे जीव संसार में है, वो जाने के बाद, महिषासुर मरने के बाद सब जो है शांति से जीवन यापन व्यतीत करने लगे। बोले कि उसके बाद माता ने ये मणिद्वीप में चले गए और वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ पूछने लगे। बोले कि हे भगवान, आप जो है मुझे माता के बारे में आप बताइए। जब व्यास जी को जन्मेजय जी इस प्रकार पूछने लगे, तब व्यास जी बोले, माता जी ने और क्या किए, उन्होंने महिषासुर जैसा बलशाली जो है और दैत्य उत्पन्न हुए, देवताओं को पीड़ा देने लगे, उनके लिए भी माता जी ने और एक बार आविर्भाव हुए थे। तो बोले कि मैं बताता हूँ, आप सुनो। जथा शुंभ निशुंभश्च भ्रातरौ बलवत्तरौ बभूवतुर्महावीरौ अवध्यौ पुरुषै किलः। बोले कि ये शुंभ निशुंभ जो है ये 2 भ्राता है और बहुत बड़े बलवान है। बोले कि ये महावीर है, ये अवध्य है
किसी से बद्ध नहीं होगे। और इन लोगों ने भी ब्रह्मा जी को वर मांगे थे कि हमको जो है किस पुरुष के द्वारा हम बद्ध नहीं होंगे। बोले कि इन लोगों ने, इनके पास बहुत सैन्य सामंत थे। बोले कैसे? बोले कि हे महाबाहु, बोले कि हे राजन, ये चंड मुंड रक्तबीज महाभयंकर जो है द्रुमलोचन, ये सब राक्षस उनके पास थे। और इन्होंने, इनका जो पराक्रम बहुत था, इसकी वजह से उन लोगों ने आकर के यहाँ रहे। महिषासुर और रक्तबीज जो है अग्नि से उत्पन्न हुए थे। और कहीं कहीं आता है रक्तबीज जो है, ये रक्तबीज से ही ये शुंभ निशुंभ उत्पन्न हुए। बोले कि राजा पूछने लगे, बोले कि ये दानव कौन थे? बोले कि ये बड़े बलशाली कैसे हो गए, और राजसिंहासन जो है किसने इनके लिए प्रतिष्ठा किया, और इन लोगों ने कैसे मारे गए, ये विस्तार रूप से आप हमको बताइए। तब जो है व्यास जी उनको बता रहे हैं, पुरा शुंभ निशुंभ द्वावसुरौ भूमंडले पातालश्च संप्राप्तौ भ्रातरौ शुभदर्शनौ। बोले कि पूर्व काल में ये शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य जो है पाताल में राक्षस राजा थे। वे दोनों भाई जो है देखने में बड़े सुंदर थे। बोले कि पूर्ण वयस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन जो है पुष्कर क्षेत्र में चले गए, पुष्कर तीर्थ में, वहाँ पर जो है तपस्या करने लगे। अन्न जल आदि त्याग करके, वायु पी करके, और उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ किया। बोले कि एक ही स्थान पर एक आसन पर जो है 10,000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 10,000। उसी समय मनुष्य का आयु कितना था पता है? 1,00,000 सत्य युग में। त्रेता में आ गया 10,000, और द्वापर में 1,000 वर्ष, और कली में 100 साल। पहले वो जो है इतने इतने साल लोग जीते थे। बोले कि जब 10,000 साल उन्होंने बिना भोजन जल से तपस्या करने लगे, तब ब्रह्मा जी जो है संतुष्ट हो गए। और संतुष्टि हो करके उन्होंने हंसारूढ़ हो करके आ गए पुष्कर तीर्थ में, जहाँ पर उन दोनों भाई तपस्या कर रहे थे। और बोलने लगे, बोले कि हे शुंभ निशुंभ, आपके तपस्या से हम प्रसन्न है, उठो। जब इन्होंने उनको ब्रह्मा जी का आवाज़ सुनने लगा, तब जो है दोनों भाई उड़ करके साष्टांग प्रणिपात किए और ब्रह्मा जी का परिक्रमा किए। बोले कि देखो, ब्रह्मा जी बोले आप जो है मांगो, जो मांगना है, हम प्रसन्न है। बोले कि भगवान अगर आप प्रसन्न है हमारे ऊपर, तो हमको जो है अमरत्व की वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले आप जो है अप्रासंगिक बात आप बता रहे हो। आप जानते हो कि जो बनता है वो मिटता है,
संसार में जो जन्म होता है उनका मृत्यु जो है अनिवार्य है। और आप अभी बोल रहे हो कि हमको अमर दो, ये वर जो है देने का नहीं है, आप और कुछ मांगो। जब इसी प्रकार ब्रह्मा जी बोलने लगे तब उन्होंने बोलने लगे, पुरुषैरमरादैश्च मानवैर्मृग पक्षिभिः अवध्य त्वं कृपा सिंधो देहिनौ वांछितं वरम। बोले कि ना हम जो है देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी से हम नहीं मरेंगे। बोले कि किसी को छोड़े नहीं, स्त्री को छोड़ करके। उन लोगों ने बोले कि हम तो बड़े बलवान हैं, स्त्री तो अबला होते हैं, और ये स्त्री हमको क्या करेंगी। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसे कह करके वो चले गए। जाने के बाद ये ब्रह्मा बोले कि ब्रह्मा जी अपने लोग चल जाने के बाद उत्तम दिन उत्तम नक्षत्र से उन लोगों ने आकर के दिव्य और सुंदर सिंहासन बना करके उन्होंने आए किसी के पास, राक्षस के गुरु जो है शुक्राचार्य, उनके पास आए, उनको प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद उनको गुरु बनाए। फिर उन्होंने उत्तम दिन मुहूर्त आदि देख करके सिंहासन बनाए, बना करके वहाँ पर जो है बोले कि देखो, ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को जो है उन्होंने राजा बनाए। बोले कि उसी समय श्रेष्ठ दानव जो थे वो सब लोग जब सुने तब आ गए, और शुंभ को जो है राजा बनाकर जब सुने तब जो है द्रुमलोचन, रक्तबीज। ये रक्तबीज क्या है? इनका खून अगर जमीन पे गिर गया तो उन्हीं से वो रक्तबीज जैसा ऐसे स्वरूप वाले अस्त्र शस्त्र धारण करके राक्षस उत्पन्न होते थे, इसलिए वो कभी मरता नहीं था। और वो जो है बड़े बलशाली था, और ये रक्तबीज जो है बड़े चालाक था। उन्होंने पहले शुंभ निशुंभ को मना किया, बोले कि देखो ये महिषासुर जो है ये स्त्री के बात, स्त्री से मोहित हो करके उनको जो है जीवन खोना पड़ा। ऐसे आप भी ये सुंदरी के पीछे आप जो पड़ रहे हो, आपको भी खोना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनको पहले सतर्क किया था। यहाँ तो दिया नहीं, दूसरे पुराण में भी है। तस्यैकं कारणं राजन् संग्रामे युध्यत सदा देहाद्रुतिरपतस्य सहस्राहतस्य च। बोले कि अतिशय बलवान होने के कारण, कौन? रक्तबीज। बोले कि वो कभी संग्राम में युद्ध करते हुए रक्तबीज के, बोले कि संग्राम में युध्यत सदा, संग्राम में वो कभी मरता नहीं था। बोले कि क्यों? देहाद रुधिर, बोले कि उनके शरीर से जो रक्त गिरता है और जमीन को स्पर्श करने के पश्चात वो जो है उसी से उत्पन्न होते थे बड़े बड़े राक्षस। वो जैसे रक्तबीज जैसे ऐसे अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे।
इसलिए वो कभी नहीं मरता था। बोले कि जो उत्पन्न होते थे उसी के समान क्रूर और हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके ऐसे हुए थे। बोले कि इसके बाद जो है द्रुमलोचन है और शुंभ निशुंभ के पास असंख्य जो है बड़े बड़े योद्धा थे और ये जो है आने लगे। समय ही मनुष्य के धर्मात्मा ज्ञानवान बताता है। बोले कि देखो जो इंद्रासन कैसे प्राप्त होता है, बोले कि 100 अश्वमेध करने के बाद ही इंद्र आसन उसको प्राप्त होता है। लेकिन ये राक्षसों ने अपने बल से देवताओं को हटा करके वहां पर बैठ जाते हैं इंद्रासन पर उपभोग करने के लिए और यज्ञ का भाग लेने के लिए। देवताओं का विरोधी बन करके सुख भोगने के लिए इंद्र को भगाते हैं। ये शुंभ निशुंभ भी जो है देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध किए। बोले कि युद्ध जब किए तब युद्ध में परास्त हो करके सब राक्षस एक साथ युद्ध करने लगे। तब निशुंभ के द्वारा इंद्र परास्त हो गए और सब देवता जो है भागने लगे। 1000 साल तक देवताओं ने छुपे रहने लगे गुंफाओं में, पहाड़ के गुंफाओं में, और ये राक्षस जो है इंद्रासन पर बैठ गए और वहां पर सुख आदि भोगने लगे। तब बोले एक बार इंद्र ने दुखी हो करके बृहस्पति के पास गए और बोलने लगे। बोले कि हे गुरुदेव, बोले कि आप कुछ मंत्र ऐसा बोले मतलब अनुष्ठान कीजिए जिसके द्वारा हमारा ये दुख निवारण होगा। बृहस्पति जी बोले कि देखो मंत्र तो है, लेकिन यज्ञ करने पर भी, अनुष्ठान करने पर भी आपका जब प्रारब्ध सही नहीं है वो भी काम नहीं करेगा। जब आपका प्रारब्ध सही है तब जो है अनुष्ठान करने से, क्योंकि जीव जब माँ के गर्भ में रहता है उसी के लग्न के अनुसार ही उनका सुख दुख बनता है। जैसे जैसे इन्होंने कर्म किया है कर्म के अनुसार ही उनको फल प्राप्त होता है। ना हर समय दुख होता है ना हर समय भी सुख होता है। बोले कि सुख तो कम समय होता है, दुख ज़्यादा समय होता है। बोले कि उसको भोगना पड़ेगा। बोले कि आप अभी अनुष्ठान भी करोगे तो आपको फलीभूत नहीं होगा, इसलिए सर्वे मंत्राश्च वेदोक्ता दैवाधीन फलाश्चते स्वतंत्रा सुराधीश तथैकांत फल प्रदा। बोले कि ये मंत्र जो है ये देवाधीन है। जैसे कि हम लोग भोजन करने से हमको क्या मिलती है, बल प्राप्त होती है कि नहीं, काम करने की बल मिलता है उसी से। भोजन नहीं करने से हम जो है सक्षम नहीं होते। ऐसे हम जो मंत्र बोलते हैं और जो आहुति डाला जाता है, ये मंत्र के द्वारा देवता लोग जो है हुष्ट पुष्ट होते हैं। हम भोजन करके हुष्ट पुष्ट होते हैं,
देवता को मंत्र के द्वारा देवता हुष्ट पुष्ट होते हैं और तब जाके वो फल देते हैं। और बृहस्पति जी बोलने लगे आप तो स्वयं पराधीन हैं और आपको अभी हम हॉबी डालेंगे तो आप जो है कैसे ये करोगे। तो इसीलिए ये बता रहे हैं, बोले कि प्रारब्ध के अनुसार ही फल जो है प्रदान करने वाले हैं, स्वतंत्र नहीं है, नियम के अनुसार फल प्रदान होता है। बोले कि मंत्र तो जो मंत्र हम बोलते हैं वो देवता तो आप ही हो। जब आप लोग जो है इसी समय कष्ट में पड़े हुए हो तो कौन सा उपाय मैं करूं, आप बताओ पहले। इसलिए आप क्या करो, आप जो है पहले जब महिषासुर जन्म हुआ था, महिषासुर को वध करने के लिए माताजी जो है भगवती आविर्भूत हुए थे। वध करने के पश्चात आप लोग जब स्तुति करने लगे तब बोले कि हे देवताओं आप मेरे पुत्र हो, आप जो है जब मुझे विपत्ति के समय आप मुझे बुलाओगे तब जो है मैं आऊँगी। आप तम नाशयिष्यामि संस्कृता वा सदैव ही यदा यदा बुद्धिवेशो आपदो दैव संभवा। बोले कि हे देवता लोग आपको जब भी विपत्ति आए मेरा स्मरण करोगे तो मैं आऊँगी आपको रक्षा करने के लिए। अतः आप लोग जो है परम रमणीक हिमालय पर्वत जा करके उसी देवी का उपासना करो, स्तुति करो। देवताओं को बृहस्पति जी बोलने लगे। तब जो है वहाँ जा करके देवता जो है वहाँ जा करके स्तुति करने लगे। बोले कि नमश्च कुर्मः मायां भक्ता नाम भयप्रदां तुष्टुभु श्रोत्र मंत्रैश्च भक्त्या परमय युता। बोले कि हे देवी आपको बार बार नमस्कार है। बोले कि आपको जो भजन करता है वो अभय बन जाता है आपके कृपा से, हे माता। बोले कि आप जो है बोले कि आप पूर्ण भक्ति से युक्त हो करके स्तोत्र मंत्र वे इसी प्रकार उसी का स्तुति जो करने लगता है तो आप जो है उनको रक्षा करते हैं। बोले कि आप जो है ये सारा ब्रह्मांड जो है आप जो है स्वामी नहीं है, इनको आपने बनाया आपके माया शक्ति के द्वारा। बोले कि सदा आप जो है आनंद रूपी है, आनंद से रहने वाला है। बोले कि देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली देवी आप ही हो। इसी प्रकार बोले कि आप ही स्मृति हो, धृति हो, वृद्धि हो, जरा हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, धृति हो, कांति हो, शांति हो। इसी प्रकार बोले कि मेधा, ये सब विश्व का पुरातन मूल प्रकृति आप ही हो, हे माता। बोले कि आप सब कुछ प्रदान करने वाली हो। और बोले कि जीव जो कर्म करता है, ये संसार में जितने सारे देवता, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि, बोले कि सबको शक्ति प्रदान करने वाली आप ही हो। बोले कि पूर्व काल में इन तीनों ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने, बोले कि आपकी जो है आराधना की थी। तब आपने वो समस्त प्रबल शक्ति प्रदान किए थे आप। बोले कि उसी शक्ति से संपन्न हो करके जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं ये लोग। बोले कि आपकी शक्ति है।
बोले कि ये ऐसा है, नहीं तो इनके पास कहाँ शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। जब ये लोग इसी प्रकार स्तुति करने लगे तब देव माता जो है आविर्भाव हो गई। बोले कि हे देवताओं, आपका कल्याण हो। बोले कि आप किस लिए आए हो और आप लोगों के मुखमंडल में मतलब दुख क्यों है, दुख से भरे हुए हो, क्या कारण है, बताओ मुझे। तब जो है इंद्र आदि देवताओं ने देवी को बताए। बोले कि हे माता, हमको जो है अपना आसन छोड़ करके 1000 साल हो गया है। हम जो है पर्वत के गुफाओं में हम छुप करके उनको रहते हैं। वो सिंब नुसुम्ब है और महाबलशाली, और इन लोगों ने किसी देवता, किसी मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग आदि किसी से ही मरेंगे नहीं, स्त्री के द्वारा ही मरेंगे। इसी प्रकार देवताओं ने बोले कि इसीलिए हे माता, आप जो है हमको रक्षा कीजिए। वो लोग हमको ज़्यादा पीड़ा पहुंचाते हैं और हमारा हबी भी खा जाते हैं, और हबी खाने के कारण हम जो है निर्बल हो गए। पूजा पाठ बंद हो जाता है ना, देवता लोगों का बल जो है क्षीण हो जाता है। जैसे कि आप भोजन नहीं करने पर आप दुर्बल बन जाते हो, काम करने की इच्छा नहीं होती, चलने के लिए शक्ति नहीं मिलती। इसी प्रकार पूजा पाठ जाग यज्ञ बंद होने पर देवता का भी इसी प्रकार बल क्षीण हो जाता है। इसलिए पहले क्या करते थे, पहले 12 महीना जो है आहुति होता था। ब्राह्मण के घर जो है आहुति बनता था, ब्राह्मण लोग करते थे। आजकल आहुति ही नहीं और घी भी नहीं है, घी सब भेजाल है। ये जितने आते हैं ये इसमें भैंस का मिला हुआ है और मैदा सूजी आदि मिला हुआ है घी। आप बोलते हो कि ये देसी घी है, ये देसी थोड़ी घी, ये सब मिलावट है। और भैंस के घी से हवन नहीं करना चाहिए, पितृ श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए, भागवत में आया है। उसमें मिलेगा नहीं और दोष भी लगता है। गौ के दूध से, और गौ क्या है, आजकल जर्सी को भी गौ मानते हो। वो जो जर्सी है वो गौ नहीं है, वो नील गाय जो घूमते हैं ना, इसी प्रकार ये विदेश से ये आया हुआ है, जंगल में घूम रहे थे। और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जो है बोले कि ये ज़्यादा दूध देने वाली है, इनको ले जाओ हाइब्रिड कर लो। तब जो है ये जर्सी, देखो उनका आवाज़ भी हम्बा नहीं होता है जैसे देसी गौ का होता है, बाकी दूसरे गौ का होता है, जर्सी का नहीं है। और उससे घी भी नहीं निकलती है, दूध पतला ही है। इसकी वजह से सामग्री भी नहीं मिलता है और मंत्र भी शुद्ध नहीं है। इसकी वजह से हम किसी भी पूजा पाठ आदि करने पर वो हमारा पूर्ण नहीं होता है। देवी स्तुतमस्त्वा विश्व से प्रणता स्म कृपाणवे पाहि न सर्व दुखेभ्य समाग्नि दत्यनता पिताम। बोले कि जगत के नियंत्रण में रखने वाली है देवी, देवताओं में बोल रही। और बोले कि हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके शरणागत हैं, आप हमको रक्षा कीजिए। देवी जब बोले कि देखो
आप निश्चिंत रहो, मैं उनको मारूंगी। उन मेरे द्वारा ये दोनों राक्षस जो है वध होंगे, तब जो है देवता लोग इस प्रकार बोले कि ये शुंभ और निशुंभ जो है हमको बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं। बोले कि हे माता, कृपा करके उनके पीड़ा से हमको बचाइए। इसी प्रकार देवता लोग बोल करके चले गए। और देवी जो है, ये देवी एवं स्तुता तदा देवी देवतै शत्रुतापतै स्वशरीरत परम रूपम प्रादुर्भवम चकारः। बोले कि शत्रुओं के संत्रस्त देवताओं को इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा शरीर निकाले, प्रकट कर दिया उन्होंने। उनका नाम है कौशिकी। बोले कि ये जो है माता पार्वती से उत्पन्न हुए हैं और बड़े सुंदरी है, इतना सुंदर है। और अपने शरीर से निकाल दिए। जब कौशिक को उत्पन्न किए तब माता जी का शरीर जो है काला बन गया। इसलिए उन्होंने काली का रूप धारण किया। बोले कि ये जो है कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थे और महाभयंकर प्रतीत होते थे। ये तो कौशिक बड़ा सुंदरी है, शांत स्वभाव वाले, लेकिन वो जो है काली बड़ा भयंकर उग्र रूप है उनका। और उसी समय ये जो है शुंभ शुंभ निशुंभ जहाँ पर रहते थे वहाँ पर चल पड़े दोनों मिल करके। और वहाँ जा करके उन्होंने वो जहाँ पर रहता था, जहाँ पर राजा था, उसके पास एक बगीचा में ये लोग रहने लगे। और उधर जो है ये माता कौशिकी बीणा वादन करके सुंदर गान बजान करने लगे। बोले कि वो जो है इतने सुंदर से गान करने लगे, पशु पक्षी आदि आ करके सुनते थे। और ये शब्द जब असुरों को श्रवण दी हुई तब जो है ये लोग आए, देख करके गए। और इतना सुमधुर सुर है और जो है इतना सुंदर भी है। और उन्होंने जा करके शुंभ और निशुंभ को बोलने लगे। बोले कि हे भगवान, आप देखो ये यहाँ पर एक ये जो शब्द जो है गुंजन हो रही है, ये एक सुंदरी स्त्री आई है और दो है, एक काली है एक गोरी है। और उन्होंने बड़े सुंदर है गोरी वाले। बोले कि उन्होंने इतने मधुर है उनका कंठ और उनका गीत श्रवण करने से करके पशु पक्षी आदि भी स्तब्धीभूत हो जाते हैं। बोले कि भगवान, ये जो है आपके लिए ये अत्यंत प्रकृष्ट समय है, आप उनको जो है रानी बना लीजिए। इसी प्रकार उनके मन में भाव उत्पन्न कर दिए। तब जो है उन्होंने दूत को बुलाया सुग्रीव को और ये समाचार दे करके भेजा उनके पास। और सुग्रीव जो है वहाँ पर गया माता जी के पास। माता जी के पास जब गया और वहाँ पर जा करके वो सुग्रीव ने बोलने लगा। बोले कि हे देवी, बोले कि आप जो है अत्यंत सुंदर हो और आपका रूप बड़ा कमनीय है। बोले कि
आप जो है ये रूप धारण किए हो, ये रूप को भी उपयुक्त वर प्राप्त होना चाहिए आपको। हमारे राजा जो है अत्यंत सुंदर है, शुंभ निशुंभ। बोले कि और जो है इन्होंने त्रिपुर विजयी है, और ये इंद्रासन पर बैठे हुए हैं, इनको जो है कुछ अभाव नहीं है। बोले कि हे कांते, बोले कि ये जो है सब देवताओं को जीत लिया, इसी प्रकार संदेश उन्होंने भेजा है निशुंभ शुंभ ने। बोले कि सुग्रीव के द्वारा ये भेज दिया। बोले कि ये तीनों लोक में किसी को भी हमारा भय नहीं है, मेरा मृत्यु किसी से भी नहीं है, और मैंने इंद्र को जीत लिया, और इसी समय जो है मैंने स्वर्ग मर्त्य पाताल ये 3 लोगों का मैं स्वामी हूं, और मैं जो है आपके दास रूप में रहूंगा। आप जो बोलोगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप जो है मान जाओ मुझे शादी करने के लिए। इसी प्रकार जब बोलने लगे, सुग्रीव को बोले कि देखो, माताजी ने बोलने लगे, बोले कि सब बात तो अच्छा है, आपके राजन जो है बलवान में सबसे बली है, मेरा तो इच्छा है, और सुंदरता में अत्यंत सुंदर है, और उनमें कुछ अभाव भी नहीं है, और सब जो है योग्य तो है, लेकिन मेरा एक पण है। बोले कि मैंने खेलते खेलते बचपन में सखियों को बता दिया था, क्योंकि मेरा बल जो है असीम है। मैं सखियों को बता दिया था कि मुझे जो कोई हरा लेगा उनको मैं विवाह करूंगी, इसलिए मेरा पण जो है यही है। अगर आपके राजा जो है हमको अगर जीत लेगा युद्ध में, समर प्रांगण में, तब जो है मैं उनको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। ये सप्तशती में है ना, 5वां अध्याय में। फिर जो है देवी ने इस प्रकार जब बोले, तब दूत जो है चला गया, और जा करके शुंभ और निशुंभ को इसी प्रकार बोलने लगा। बोले कि आपको तो ये चाहते हैं, लेकिन उनका एक पण है जो उनको संग्राम में हराएगा, उनको वो पति के रूप में बनाएंगे। तब जो है द्रुमलोचन को देवी के पास भेजना शुंभ ने भेजा, और द्रुमलोचन भी जा करके इसे समझाया, और देवी माने नहीं। देवी जब माने नहीं, तब द्रुमलोचन जो है उनको जोर जबरदस्त करने लगा। तब जो है देवी के द्वारा उनका वध हो गया। इसी प्रकार द्रुमलोचन का वध होने के बाद फिर जो है चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड को जब भेजा, तब ये चंडमुंड भी जो है युद्ध करने लगे। जब द्रुमलोचन वध हो गया, तब जो है अभी और मनाने के लिए नहीं गए, अभी युद्ध करने के लिए गए। तब जो है देवी के सुंदरता से ये मोहित हो गए, और जो है उन्होंने देवी के आगे जो है देवी पूछने लगे, देवी बजाने लगे, ये लोग नाचने लगे। तब एक दूसरे से अपने सिर पर जब हाथ रखे, तब जो है इनका मृत्यु भी हो गई। आगे की बात हम
कल करेंगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते